Hello guys. So this is a video which has 70 plus MCQ questions solved और ये मैंने किसी किताब से ही लिया है बट फॉर द पर्पस ऑफ रिविजन इट विल बी वेरी इजी और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के ऊपर है. So once you do this you are ready for 2 to 3 even 5 marker or it is hardly going to take you 15 minutes. Let's start. After independence Jharkhand का 42% of the land was covered with forest and that includes 95% of the land of the forest land which were on the private forest. दूसरा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी केम इन 1988. ये इंडिया में 1988 ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की बात कर रहा है 1988 एंड इन झारखंड द फर्स्ट अटेम्प्ट वाज मेड टू मैनेज फॉरेस्ट इन 1882-1885. 1882 में आपको याद होगा एक हंटर कमीशन भी आई थी. मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो वो देखने को मिलेगा 1882. और ये सबसे पहले किया गया था हेविट नाम का कोई व्यक्ति था उसके द्वारा. अब हु इज़ दिस पर्सन इस बात से कोई लेना देना नहीं है. वी जस्ट हैव टू सॉल्व द MCQ. हेविट नाम का कोई पर्सन है. 1882 में फर्स्ट टाइम इन झारखंड एंड नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी केम इन 1988. सो झाम कोफेड एस्टैब्लिश हुआ है 2007 में. दिस इज़ फॉर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग और झारखंड के प्रोड्यूसर्स को मार्केट करने के लिए. कैंपा जो आई है दिस इज़ कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम है. इसमें अगर कहीं आप अगर लैंड काटते हैं फॉर एग्जांपल से आपने 100 स्क्वायर किलोमीटर का लैंड काटा है तो व्हाट विल हैपन इज़ यू विल हैव टू प्लांट दिस मच ऑफ लैंड्स ऑफ फॉरेस्ट समवेयर एल्स. तो अभी ये न्यूज़ में काफ़ी है इसीलिए 2009 इसको याद रख लेंगे. 2009 में आई है ये एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट एज वेल. इसको याद रखा जा सकता है. ये नेशनल लेवल का भी न्यूज़ है. प्लीज़ रिमेंबर दिस. लेट्स मूव. अब जो इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है उसके बारे में देख लेते हैं. नेशनल पार्क्स. तो झारखंड में नेशनल पार्क्स कितने हैं? एक. देयर इज़ ओनली वन नेशनल पार्क. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ कितने हैं? तो 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं. वी हैव 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़. फर्स्ट एलिफेंट रिजर्व वॉज एस्टैब्लिश्ड इन ईस्ट सिंहभूम जिसको डालमा एलिफेंट रिजर्व कहते हैं. 1976 में आई है. प्लीज़ रिमेंबर दिस. डालमा इसमें क्वेश्चन घुमाकर भी दे सकता है कि डालमा रिजर्व इज़ फेमस फॉर इट इज़ फेमस फॉर द एलिफेंट्स. इट इज़ फेमस फॉर एलिफेंट्स एंड इट इज़ एन एलिफेंट रिजर्व. 1976 में आई है. राजमहल फॉसिल पार्क कहाँ है? तो राजमहल फॉसिल पार्क साहिबगंज में है. आप देख सकते हैं राजमहल फॉसिल पार्क साहिबगंज में है. ऐसे ही एक आएगा राजमहल बर्ड सेंचुरी वो भी साहिबगंज में है. अब ओनली नेशनल पार्क दैट इज़ इन झारखंड इज़ बेतला और ये लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है. इसका जो एरिया है वो है 231.6. 231 याद रख लें याद हो जाएगा. ओनली नेशनल पार्क इज़ बेतला जो कि लातेहार में है. 231.6 स्क्वायर किलोमीटर. एंड यू ऑल्सो हैव टू नो दैट यहाँ पे पहली बार लायन काउंट हुआ है वर्ल्ड में. प्रोजेक्ट टाइगर यहीं पर शुरू हुआ है 1973 में. प्रोजेक्ट टाइगर इज़ अ नेशनल लेवल प्रोजेक्ट दैट हैज़ बीन. इसके लिए NTCA भी इस्टेब्लिश किया गया नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. इट हैज़ बीन फॉर्म्ड अंडर एन एक्ट. NTCA फॉर्म हुआ है. ये ओनली टाइगर रिजर्व इन झारखंड. और रिसेंटली ये न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे शायद टाइगर्स का पॉपुलेशन जो है वो घटकर 0 हो गया है. सो नो टाइगर हैज़ बीन फाउंड हियर. लार्जेस्ट सेंचुरी जो झारखंड में है वो है पलामू. इसका जो एरिया है वो 794 किलोमीटर स्क्वायर. लार्जेस्ट सेंचुरी पलामू में 794 स्क्वायर किलोमीटर. अब प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात कर ली है 1976 में डालमा सेंचुरी में. उसके बाद जो है वो है उधवा बर्ड सेंचुरी जो कि साहिबगंज में है. उधवा बर्ड सेंचुरी जो कि साहिबगंज में है 1991 में इस्टेब्लिश हुई है. और यहाँ पे साइबेरियन बर्ड्स आते हैं. जब साइबेरिया में बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है तो दीज बर्ड्स माइग्रेट एंड दैट इज़ वाई यू हैव टू रिमेंबर इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस है. इतने सारे बर्ड्स आ रहे हैं तो. उसके बाद
एक सैंक्चुरी है जो कि काफ़ी यूनिक है और वो है महुआदंद वुल्फ सैंक्चुरी। अब ये लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है, 1976 में एस्टैब्लिश हुई है लातेहार, और वुल्फ सैंक्चुरी है। वुल्फ सैंक्चुरी इंडिया में ओवरऑल बहुत कम है, तो वी हैव टू रिमेंबर दिस। कहाँ पर है? लातेहार में है। सारा इन्फॉर्मेशन एक ही जगह लिख दिया गया है। इससे एक्चुअली 4 क्वेश्चंस बन सकते हैं कि ये लोकेटेड कहाँ है, तो लातेहार में है। किस चीज़ के लिए, तो वुल्फ सैंक्चुरी है। और ईयर क्या है, तो 1976 है। या फिर सारा इन्फॉर्मेशन देकर पूछेंगे कि किसके बारे में बात हो रही है, तो महुआदंद सैंक्चुरी। अब जो भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, आई एम नॉट वेरी क्लियर विद इट। उसके बाद है गौतम बुद्धा सैंक्चुरी। अरे नाम ही जहाँ बुद्धा का नाम आ जाए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गौतम बुद्धा सैंक्चुरी कहाँ है? कोडरमा में है। कोडरमा वो हज़ारीबाग के पास। ये 1976 में 1976 में आपको याद रखना है। डालमा एलिफेंट सैंक्चुरी इज ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड। उसके बाद है तोप चांची वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। ये धनबाद में है, 1978 में। 1978 धनबाद में तोपचांची, और तोपचांची के बीच में एक लेक है जिसको बोलते हैं ग्रीन हिल। तो आप ग्रीन हिल दे दे और आपसे पूछे कि क्या है, तो ये एक लेक है। हिल बस इसका नाम है, नाम रखने वाला ही जाने कि ऐसा क्यों रखा। लेक है तो सीधा ग्रीन लेक रख देता, पर नहीं, कॉम्प्लिकेट करना है इसीलिए ग्रीन हिल है। तो हम तोपचांची, अब तोप मतलब होता है आर्टिलरी या समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू बॉम्ब, बारूद, तोप। तो इसको याद रखेंगे कि यहाँ पे आर्टिलरी का सेटलमेंट था 1978। ग्रीन हिल ये भी याद रखेंगे, धनबाद में है। उसके बाद है लावलोंग सैंक्चुरी। ये कहाँ है? चतरा में है, 1978 तोपचांची के साथ ही। लावलोंग सैंक्चुरी चतरा, 1978। पारसनाथ सैंक्चुरी आपने पढ़ा होगा, पारसनाथ, इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट, गिरिडीह में है। ये पूछेगा भी नहीं क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही आसान है। पालकोट सैंक्चुरी कहाँ है? गुमला में है। ये थोड़ा फैंसी नाम है, नाम से गेस वर्क नहीं कर पाएंगे, यू हैव टू मग अप दिस। तो 1-2 बार वीडियो देख के उसका सेल्फ नोटिंग ज़रूर करेंगे। पालकोट सैंक्चुरी कहाँ है? गुमला में है, 1990 में एस्टैब्लिश हुई है। उसके बाद तिलैया बर्ड सैंक्चुरी। तिलैया, झुमरी तिलैया का नाम सुना है। तिलैया बर्ड सैंक्चुरी ये कोडरमा में है। तेनूघाट बर्ड सैंक्चुरी ये बोकारो में है। चंद्रपुरा बर्ड सैंक्चुरी बोकारो में है। इच्छागढ़ बर्ड सैंक्चुरी, अब ये थोड़ा दूर हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं। इच्छागढ़ बर्ड सैंक्चुरी, ये देखो नाम से पता ही नहीं चल रहा कहाँ, ये सरायकेला खरसवन वाला एरिया में है। इच्छागढ़, ये मुझे पता नहीं क्यों इम्पोर्टेंट लग रहा है, ऐसे इंस्टिंक्ट कह रहा है। अब तेनूघाट बोकारो, क्योंकि ये तो याद हो जाएगा क्योंकि ये डैम भी पढ़ेंगे। चंद्रपुरा ये भी याद हो जाएगा, जो लोग लोकल हैं उनको ऐसे ही याद होगा बोकारो। उसके बाद बिरसा भगवान बायोलॉजिकल पार्क। अब ये जो है 1994 में एस्टैब्लिश हुई है, ओरमांझी में है। ओरमांझी रांची से थोड़ा दूर है, और यहाँ पे एक नदी पार होती है। उस नदी का नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन अपनी ही हैंडराइटिंग में नहीं पढ़ पा रही हूँ। और हालांकि आई फाइंड आउट एंड टेल व्हाट इज़ द नेम ऑफ द, सपाहे है उस नदी का नाम, सपाहे। अब ये याद रखेंगे, कोई भी अगर रिवर के साइड पे होता है तो वो ऑटोमेटिक इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। और मांझी में है बिरसा भगवान बायोलॉजिकल। रांची में बहुत सारे ऐसे चौक हैं जिनके नाम बिरसा भगवान के नाम पर हैं। तो ये एक फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं। आप इंडियन रिवॉल्यूशन जब पढ़ेंगे तो ट्राइबल मूवमेंट्स में इनका पढ़ेंगे, बिरसा मूवमेंट। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू बायोलॉजिकल पार्क बोकारो में है। क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर ये रुक्का, 1987। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि IUCN जो है, जो 1948 में बनी है, ये स्विट्ज़रलैंड ग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर है, स्विट्ज़रलैंड में। ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज इसका है फुल फॉर्म। तो ये जो बॉडी है 1948 में बनी है, काफ़ी पुरानी बॉडी है। स्विट्ज़रलैंड के ग्लैंड में इसका एक अपना हेडक्वार्टर है। इसकी मदद से बनी है रुक्का डैम, ये याद रखेंगे। और रुक्का को ही कहीं कहीं अगर मूटा भी लिखा गया है तो वो भी ऑप्शन में आए तो आप टिक कर सकते हैं। बिरसा मृग विहार कहाँ है? कलमाटी में है। कहाँ? खूंटी, तो ये खूंटी में है। अब मृग मतलब समझ ही रहे हो, तो मृग का मतलब डियर वियर तो यहाँ पे स्पेशल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चल रहा है सांबर, चीता और डियर के लिए। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग है कि सांबर भी है, चीता भी, डियर है। ये वही बकरी और बोट वाली बात हो गई कि एक बोट है उस पर एक बकरी और वो जा रही है, तो कैसे ले जाएंगे, बट है तो है।
चीता है, डियर है, सांबर है। बिरसा मृग विहार, कलमाटी, खूंटी। उसके बाद है झार पार्क। झार पार्क का काम है पार्क्स और गार्डन्स को बचाना, और ये टोटल 10 पार्क्स और गार्डन्स को अपने अंदर लिए हुए है। दीनदयाल पार्क, अब जो भी चीज़ें नई नई रिसेंटली नाम वगैरह चेंज हुए हैं वो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ये है रांची में। सीधो कान्हू नेशनल पार्क बहुत ही फेमस पार्क है रांची में। यू कैन ऑलवेज सी द कपल्स हैंगिंग आउट देयर। तो सीधो कान्हू नेशनल पार्क रांची। नक्षत्र वन कहाँ है? रांची में है। अब इतना फैंसी नाम और तो कहीं पे सुना नहीं है, तो रांची टिक मार कर आना। ऑक्सीजन पार्क रांची, ये इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीजन पार्क रांची। उसके बाद है श्री कृष्ण पार्क रांची। अंबेडकर पार्क सिल्ली। जैसे अंबेडकर, गौतम बुद्ध पार्क, ये सब चीज़ें याद रखते हैं क्योंकि कोई गेस वर्क चलेगा ही नहीं। अंबेडकर पार्क कहाँ है? सिल्ली में है। तो अंबेडकर को उस ज़माने में लोग सिल्ली समझते होंगे, हालांकि ही वॉज ए ग्रेट लीडर। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं अंबेडकर सिल्ली, तो ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। शहीद निर्मल पार्क कहाँ है? हज़ारीबाग में है। शहीद निर्मल पार्क हज़ारीबाग में है। झारखंड बायोडाइवर्सिटी बोर्ड कब बनी? तो 20 दिसंबर 2007 पे। अब बायोडाइवर्सिटी बोर्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो एनवायरमेंटल साइंसेस का इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड भी आई है और एक कन्वेंशन है जिसका नाम है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसको CBD के नाम से जानते हैं। तो उसके अंडर ये इम्पॉर्टेंट है। ये नेशनल लेवल का एक एक्ट है और ये इंटरनेशनल लेवल पर इसके अंदर इसको बनाया गया है, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। झारखंड बायोडाइवर्सिटी बोर्ड 20 दिसंबर 2007। अब ये रहा झारखंड का मैप, जहाँ पे आपको कुछ कुछ मार्क कर लेना है सो दैट यू रिमेंबर। जैसे कि बोकारो में तेनू घाट आपने पढ़ा, चंद्रपुरा पढ़ा, साहिबगंज में आपने पढ़ा था दो, राजमहल फॉसिल पार्क, राजमहल बर्ड सैंक्चुरी। उसके बाद ईस्ट सिंहभूम में भी पढ़ा था डालमा। उसके बाद आ जाइए लातेहार, यहाँ पे एक वुल्फ सैंक्चुरी पढ़ा था। रांची में बहुत सारे हैं, सिद्धो कान्हो और मांझी वाला। उसके बाद कोडरमा में हम लोगों ने दो पढ़ा, एक तो कोडरमा पार्क ही है। उसके बाद गौतम बुद्धा जो सैंक्चुरी है वो जो 1976 में बनी है। तोपचांची कहाँ है भाई? तो तोपचांची धनबाद में है। अब धनबाद में तोपचांची है, कैसे याद रखोगे? धनबाद में माइनिंग का बहुत एक्टिविटी होता है, तो याद रख लो तोपचांची। गैंग्स ऑफ वसेपुर देखिए तो दिक्कत ही नहीं होनी है। लावलोंग चतरा, यहाँ पे लावलोंग महुदानंद वुल्फ सैंक्चुरी, ये कहाँ है भाई? ये लातेहार में है। ये रहा महुदा, ये वुल्फ सैंक्चुरी है, ये भी अच्छे से याद रख लेना है। अब डालमा ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है बिरसा मृग विहार, वो है खूंटी में। तो खूंटी मतलब इधर, बिरसा मृग विहार ये वही जगह है जहाँ सांबर और चीता वगैरह सब साथ में रहते हैं। बहुत ब्रदरहुड बढ़ गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया। उसके बाद है इच्छागढ़ बर्ड सैंक्चुरी, जो कि सरायकेला खारसवान में है। इच्छागढ़ बर्ड सैंक्चुरी है ये वाला एरिया याद रखने का। तेनू घाट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उधवा बर्ड सैंक्चुरी जो कि साहिबगंज में है, ये याद रखना है। उधवा बर्ड सैंक्चुरी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर मैंने बताया था रुक्का। उसके बाद दीनदयाल पार्क था रांची, तो रांची बिल्कुल सेंटर में। शहीद निर्मल महतो पार्क था हज़ारीबाग में। शहीद निर्मल, थोड़ा सा अपने से भी मेहनत करना है, नहीं तो याद नहीं होगा। सिद्धो कान्हो मैंने डिस्कस कर लिया है। बिरसा मृग विहार कलमाटी डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप इतना ही कर लेते हैं तो भी बहुत है। और एक जो है वो है पलामू, ये वाला एरिया तो बिल्कुल याद ही रखेंगे।
या यहाँ पे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर के लिए फेमस है। दैट्स ऑल गाइज, इससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ना नहीं है। हैव ए गुड टाइम एंड स्टडी एवरीथिंग वेरी केयरफुली।